नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं होम फोन्स सीरीज का भाग 11। आज हम कुछ नए शब्दों को जानेंगे, उनके एग्जाम्पल को समझेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इमिनेंट, इमिनेंट। पहले इमिनेंट का मतलब है प्रसिद्ध, प्रख्यात, और दूसरे एमिनेंट का मतलब है होने वाला, यानी जो अभी हुआ नहीं बस होने ही वाला है, होने के निकट है। एग्जाम्पल है इसका, मोदी जी इज एमिनेंट लीडर ऑफ इंडिया, यानी मोदी जी भारत के एक प्रसिद्ध प्रख्यात नेता हैं। तो यहाँ पर इससे क्लियर हो गया कि पहले एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध है, दूसरा एमिनेंट है यू आर एमिनेंट टू पास द एग्ज़ाम, यानी यहाँ पर क्लियर हो गया कि यू माने तुम, आर माने हो, एमिनेंट माने होने ही वाले, टू पास माने उत्तीर्ण, द एग्ज़ाम माने परीक्षा। तुम परीक्षा उत्तीर्ण होने ही वाले हो, तो यानी अभी हुए नहीं हो, होने ही वाले हो, होने के निकट हो। तो ये दूसरे एमिनेंट का यहाँ पर मतलब निकल के आता है, यानी कोई वर्क या कोई काम है जो अभी हुआ नहीं लेकिन होने के बहुत निकट है, बहुत ही नज़दीक है। तो दूसरे इमिनेंट का मतलब है कि सन्निकट, आसन, समीपस्थ या होने वाला। तो आई थिंक इन एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि पहले इमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध और दूसरे इमिनेंट का मतलब होने वाला। आगे का शब्द देखते हैं, एलिजिबल, एलिजिबल। पहले वाले शब्द को एलिजिबल, एलिजिबल भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले एलिजिबल का मतलब है चुना जाने योग्य, पात्र, योग्यता रखना, ठीक है। और दूसरे एलिजिबल का मतलब है अपठनीय, जो पढ़ा ना जा सके, अस्पष्ट। एग्जाम्पल है, आई एम एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर, मैं एक अध्यापक के पद के लिए पात्र हूँ, अध्यापक के पद के लिए चुने जाने के योग्य हूँ। तो यहाँ पर इससे क्लियर हो गया कि इस एलिजिबल का मतलब हो गया पात्र या चुने जाने योग्य। दूसरा एग्जाम्पल है, माई राइटिंग इज नॉट एलिजिबल एवरीवन कैन रीड इट, मेरा जो लेख है वो अपठनीय नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति इसे पढ़ सकता है। यानी माई राइटिंग, मेरा लेख, इज नॉट एलिजिबल, अपठनीय नहीं है, एवरीवन कैन रीड इट, प्रत्येक व्यक्ति इसे पढ़ सकता है। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि इस एलिजिबल का मतलब है अपठनीय, अस्पष्ट, जो पढ़ा ना जा सके, ठीक है। और पहले शब्द का मतलब है चुना जाने योग्य या पात्र। आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। आगे का शब्द देखते हैं, एल्यूसिव, एल्यूसिव। पहले एल्यूसिव का मतलब है भ्रांतिपूर्ण या भ्रामक, और दूसरे एल्यूसिव का मतलब है अवास्तविक या भ्रामक। दोनों के उच्चारण भी सेम है और इनके मीनिंग अगर देखे जाए तो बिल्कुल लगभग सेम है, बिल्कुल जरा सा थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। एग्जाम्पल है, ही ऑलवेज गिव्स एल्यूसिव रिप्लाईज, वह सदैव भ्रामक यानी भ्रांतिपूर्ण उत्तर देता है। और दूसरा एग्जाम्पल है, नाइट ड्रीम्स आर एल्यूसिव, रात के जो सपने होते हैं, रात में जो हम सपने देखते हैं वो अवास्तविक होते हैं, भ्रामक होते हैं। इनमें फ़र्क क्या है? दोनों का मतलब ही भ्रांतिपूर्ण या भ्रामक होता है, जो अवास्तविक होगा वही तो भ्रामक होगा। लेकिन अंतर क्या है, जो एल्यूसिव, पहला वाला एल्यूसिव है, इसका मतलब है भ्रामक मतलब भ्रांतिपूर्ण, जो हमें समझने में, जो हम डिफ़िकल्ट टू कैच, जो हमें पकड़ने में, हमें मतलब जो है समझने में, यानी हमारी बुद्धि जिसको समझने में भ्रम खा जाए, ठीक है। तो वो पहला वाला एल्यूसिव है, भ्रामक। और दूसरा एल्यूसिव अवास्तविक है, मतलब जो काल्पनिक चीज़ें हैं, जो भ्रांतिपूर्ण हैं, जो मतलब जो है ही नहीं वास्तव में, जो केवल भ्रम है, तो ये वो वाला भ्रामक जो है, दूसरा एल्यूसिव वो वाला भ्रामक है। दोनों का मतलब ही अवास्तविक, भ्रामक, भ्रांतिपूर्ण, लेकिन थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर समझने में। पहले वाले एल्यूसिव का मतलब है डिफ़िकल्ट टू कैच, यानी जिसको हमारी बुद्धि समझने में भ्रम खा जाए, और दूसरे एल्यूसिव का मतलब है जो अवास्तविक, यानी जो एक्चुअल में है ही नहीं, केवल एक भ्रम है। एग्जाम्पल से भी क्लियर हो रहा है कि उसके उत्तर वह सदैव जो है भ्रामक, भ्रांतिपूर्ण उत्तर देता है। तो भ्रामकपूर्ण उत्तर देने से मतलब है कि हमारी बुद्धि उस जो वो कहता है, जो बोलता है, उसको हमारी बुद्धि समझ नहीं पाती है। तो इससे क्लियर हो गया कि पहले एल्यूसिव का मतलब भ्रांतिपूर्ण और दूसरे का मतलब अवास्तविक या भ्रामक, मतलब दोनों का सेम ही है। और सपने क्या होते हैं? सपने केवल थॉट हैं, रात में सोते वक्त हम देखते हैं, तो एक अवास्तविक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। सपने केवल भ्रम होते हैं, जो एक्चुअल में होते ही नहीं है। तो इससे यहाँ पर क्लियर हो गया कि इस एल्यूसिव का मतलब अवास्तविक या भ्रामक। आगे का शब्द देखते हैं, स्पेशल, स्पेशल। दोनों ही स्पेशल जो हैं, दोनों का मतलब सेम है और बिल्कुल जरा सा भी फर्क नहीं है, लेकिन मामूली सा, अगर देखा जाए तो मामूली सा अंतर है। पहले स्पेशल का मतलब है विशिष्ट या खास, और दूसरे स्पेशल का मतलब भी है विशिष्ट, विशेष, खास। लेकिन फ़र्क क्या है कि जो पहला स्पेशल है ये बहुत कम प्रचलित किया जाता है, नीचे वाला ही स्पेशल आजकल ज़्यादा प्रयोग किया जाता है।
तो फ़र्क क्या है इनमें कि जो पहला स्पेशल है इसका मतलब है किसी एक उद्देश्य के लिए खास या विशेष, और जो दूसरा वाला स्पेशल है इसका मतलब है किसी एक उद्देश्य के लिए खास या विशेष, और जो पहला वाला स्पेशल है इसका मतलब है विशेष से भी थोड़ा बढ़कर विशेष। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। माई वाइफ इज स्पेशल फॉर मी, मेरी पत्नी जो है मेरे लिए विशिष्ट है। तो पत्नी के साथ जिंदगी बिताना है तो विशेष से वो बढ़कर हुई ना, विशिष्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि पहले स्पेशल का मतलब विशिष्ट या खास है। दूसरा एग्जाम्पल है, मोहन वेंट टू कानपुर फॉर अ स्पेशल जॉब, मोहन कानपुर एक विशेष नौकरी के लिए गया था। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि मोहन किसी एक उद्देश्य के लिए वहाँ गया था, तो इसका मतलब स्पेशल है। आजकल इस स्पेशल की जगह इसी स्पेशल को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब भी सेम ही, लेकिन थोड़ा सा ही अंतर है कि इस स्पेशल का मतलब है किसी एक उद्देश्य के लिए विशेष या खास, और इस स्पेशल का मतलब है कि विशेष से थोड़ा ज़्यादा विशेष। ठीक है, विशिष्ट यानी खास, थोड़ा खास से ज़्यादा खास। आई होप ये शब्द आपको समझ आए होंगे। आज के जो मैंने जितने भी शब्द समझाए वो आपको बड़े अच्छे लगे होंगे, सरल लगे होंगे, उनके एग्जाम्पल भी समझ आए होंगे। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल गेट नॉलेज, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हो सके तो लाइक भी कर दीजिए, और कुछ ना कर सके तो डिसलाइक तो कर दो यार। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।